जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने आपको दे दिया है और आज हम लोग पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसको बनाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको दो संख्या पता करना है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, योग माने क्या, जोड़, अंतर कहेगा तो माइनस, योग कह रहा है तो जोड़, जिनका योग 27 हो और गुणनफल, किनका गुणनफल, उन्हीं दोनों का गुणनफल 182 हो। कोई दिक्कत नहीं। याद कीजिए जॉन और जीवंती वाला सवाल हम आपको बताए थे कि दोनों के लगे कुल मिलाकर के 45 गो कंचा था, तो एगो का हम x माने थे तो दूसरे के लिए क्या किए थे, 45 में से x को घटा दिए थे। सेम वही क्वेश्चन ये भी है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, यानी दोनों को जोड़ा गया है तो 27 हुआ है, तो अगर दोनों को जोड़ा गया है तो 27 हुआ है। अगर एगो अगर आप x मानिएगा तो दूसरी का 27 माइनस x हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें पता नहीं है कि कौन संख्याएं होंगी, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, माना कि पहली संख्या, ठीक है, माना कि पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इसलिए दूसरी संख्या, इसको माना नहीं गया है, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी बताइए, 27 माइनस x हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है। तो अगर हमारे पास 5 है तो आपके पास 22 होगा। 5 कैसे आया, तो चूंकि 22 कैसे आया, तो 27 में से आपने 5 को घटा दिया, उसी तरह x को घटाएंगे तो दूसरा हमारा निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कहता है कि जिनका योग 27 हो गया, गुणनफल 182, इन्हीं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मैंने गुना कर लेने के बाद जो आंसर आता है लिखेंगे सीधे, प्रश्न से कुछ नहीं सोचेंगे, लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल 182 आपका दिया हुआ है। ये हो गया। अब चलते हैं, अब बनाते हैं इसको, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो 27 को x में गुना कीजिए, 27x हो जाएगा। फिर x को x में गुना, देखिए प्लस आ माइनस, माइनस यहाँ प्लस छुपा हुआ है ना, तो प्लस आ माइनस माइनस, x को x में करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब आपको क्या करना है, बताए हैं पिछले वीडियो में कि इसको खींच के इधर मत बुलाइए, इन दोनों को होने भेज दीजिए ताकि ये माइनस वाला झंझट वे हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में है, बराबर को होने क्या हो जाएगा, प्लस में। सर आप तो बोल रहे हैं कि होने भेजिए, आप है नहीं लिख रहे हैं। देखिए इसको हम उधर भेज रहे हैं ना, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। चलिए ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर आपका था प्लस में हो गया, 27x आपका प्लस में है तो कौन सी हो गया, माइनस में 27x हो गया। अच्छा 182 आपका जेव कहते हो, क्यों, क्योंकि इन्हीं के पास तो इनको भेजे हैं ना, तो इधर तो 0 बच गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सुंदर देखने के लिए, चूंकि यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो हम 0 यहाँ लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका गुणनखंड और प्राप्त करेंगे x का मान, तो पहली संख्या हमारी निकल जाएगी और 27 में से x का मान को घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी। देखिए 182 को हम गुणनखंड करेंगे। अभी देखिए ध्यान से, 2 9 18, 2 एकम 2 और 7 से कटाएंगे 13 7 91। तो कितने मेहमान आ गए भाई, देखिए तो मेहमान हमारे पास 3 आए हैं, एक 2 एक 7 और एक 13। चाहे मेहमान कितना भी आए, मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ 2 घर में इनको रखना है बांध करके ताकि भागेंगे नहीं, और ऐसा तरीका से रखना है कि जोड़ दिया जाए, जोड़ है ना, दोनों को जोड़ दे तो 27 आना चाहिए, गुना कर दे तो 182। तो 2 7 14, इसमें 14 हुआ और 13 को यहाँ डाल दीजिए। 14 में से 13, देखिए 14 13 को जोड़िए तो कितना आएगा, 27, है ना, 13 दूना 26, 27 हो गया। गुना का देखिए 182 आएगा। तो अब हम 27x की जगह पर लिखेंगे 14x और 13x। आप यहाँ पर एक स्टेप बचाने के लिए आप इस तरह भी देखिए कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, तो माइनस लिखेंगे 14x, फिर लिखेंगे माइनस 13x,
सॉरी कैसे हो गया, इसके पहले आप बताएं कि ब्रैकेट लगाएंगे, तो ब्रैकेट लगा के बनाइएगा तो और अच्छा हो आपके लिए होगा। क्योंकि यहाँ जोड़ है तो कर्जा 14 गो x और कर्जा 13 गो x जोड़िए तो कितना होता है कर्जा 27। पैसा मांग के लाया गया कर्जा होता है, अपना तो नहीं होता है। तो कर्जा 14 कर्जा 13 जोड़ के देखिए कितना होगा, कर्जा 27 अब प्लस 182, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन का खेल इन दोनों में से फिर इन दोनों में से, तो दोनों में मैच क्या कर रहा है x, तो x को बाहर कर लीजिए, x 2 गो था, एगो आ गया, एगो बचा, माइनस x निकल चुका, क्या बचा 14 बचा। अब इधर दिमाग नहीं लगाना है आपको कि इधर क्या कॉमन करे, बाप रे बाप 13 है 182, टेंशन मत लीजिए, जो यहाँ है वही उतार दीजिए x माइनस 14। और इसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ इसको उतार दिए, अब आप सोचिए कि इस x में कौन सी से गुना करे, किस से गुना करे कि -13x आ जाए, तो सीधी सी बात है -13 से गुना करेंगे, -13 से गुना करेंगे इसमें तो -13x और माइनस माइनस प्लस और 13 में 24 करेंगे 182 आ जाएगा। देखिए करके आप, ठीक है आगे बढ़िए 0। अब फिर क्या करेंगे, देखिए इसमें फिर कॉमन का खेल खेलेंगे, तो दोनों में मैच क्या किया x माइनस 14, तो x माइनस 14 को लिख देंगे, इधर बच गया आपका x ये वाला और -13 ये वाला इज इक्वल टू 0। तो दोनों के बराबर में 0 है तो x माइनस 14 बराबर 0, या अब इसको लीजिए x -13 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर -14 है, बराबर के उधर जाएगा तो +14, यहाँ x का मान निकालिए, -13 में क्या होगा +13 हो जाएगा ना, आपका +13 हो गया। तो एक हुआ 14, एक हुआ 13, इसका घात था 2, तो घात 2 है तो मूल भी 2 गो होता है। अब देखिए दोनों आपका निकल गया, एगो 13 एगो 14। तो अब आपको नीचे लिखना है, अतः पहली संख्या x, आप पहले 13 मानिए या फिर 14 मानिए, कोई दिक्कत नहीं, मानिए 14 हो गया। अब जो है लिखेगा नीचे दूसरी संख्या हुई 27 माइनस x, तो x का मान आप 14 लिए ना, तो 14 को रख के इसमें से घटाइए, आपका आंसर आएगा कितना 13, कोई दिक्कत नहीं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है क्या कि दो कर्मागत मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 4 के बाद 5, 4 5 कर्मागत हो गया, 7 8 कर्मागत हो गया, 12 13 कर्मागत हो गया। तो दो कर्मागत एकदम लगातार होना चाहिए। आंसर अगर आएगा ना आपका, तो देखिएगा लगातार संख्या आएगा। अगर लगातार आया हुआ है तो सही है, कहीं जांच कराने की जरूरत नहीं है। लगातार नहीं आया है तो समझिए गलत है। देखिए क्या कहता है, दो कर्मागत धनात्मक माने प्लस वाला संख्या, माइनस वाला नहीं, ठीक है। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक माने कौन सी, पूरा अंक, बाटा में ना, ठीक है, पूरा का पूरा, जैसे 4 5 6 8 10 13 14 15 ऐसे करके, ठीक है, बाटा वाला ना, दशमलव वाला ना। तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके माने दोनों के वर्गों का योग, वर्ग माने स्क्वायर, उनके वर्ग का योग दोनों को जोड़ने पर 365 हो, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, यहां तो मालूम नहीं है कि दोनों का दोनों है कौन, तो इसके लिए हम लिख दिए हैं कि माना कि पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। आपको अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो समझ जाइए कि पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x है। तो पहली जब कर्मागत x है तो जाहिर सी बात है कि दूसरी कर्मागत पूर्णांक हमारी x + 1 होगी। आसर का है x + 2 का ही नहीं होगी, x + 3 का ही नहीं। देखिए बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 5 है और आपको क्रमागत चाहिए, तो 5 में आप 1 जोड़ेंगे तब ना 6 मिलेगा भाई। तो ये पहली आई का हुआ, दूसरी तो 1 जोड़ने पर आपको ना मिला है, या आगे समझ में, इसीलिए +1, 2 नहीं 3 नहीं। अब लिखेंगे सीधे प्रश्न से, कुछ नहीं करेंगे प्रश्न से। क्या कहता है प्रश्न कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग, अब इसका वर्ग कीजिए, तो पहिलका का वर्ग कर दिए आ जोड़ x + 1 दूसरी का वर्ग, इनके वर्गों का, इसके भी वर्ग इसका भी वर्गों का योग बराबर है 365। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब इसके बाद आप भी सोल्व कर सकते हैं, हम जानते हैं। आइए देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो x² हमारा जो कहते हो प्लस,
हाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आप चाहें तो एक्स प्लस वन लिख करके भी गुना करके के ना साइड में यहाँ लिख सकते हैं, और अगर सूत्र बैठा देंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। कैसे? ए जैसे x लिखा है ना, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अर्थात a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा ना, जो आप 8वें में पढ़े हैं, तो ढाई से बन जाएगा। तो चलिए उसी को लगाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b का स्क्वायर b एक है ना, b का मान 1 है, तो a का स्क्वायर 1 ही होगा, छोड़ दो उसको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a का मान कितना है? x है। b का मान कितना है? 1 है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बराबर 365 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जात में जात मिलाएंगे। एक्स स्क्वायर पहला काम गुना का किया जाता है ना, तो पहला काम आप गुना कर सकते हो। यहाँ प्लस 2 को x में गुना करो, 1 में करो तो क्या होगा? 2x ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद प्लस 1 आपका उतर जाएगा, जो कहते हो। अच्छा, एगो एक्स स्क्वायर क्या होगा बताइए? 2 गो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये गुना थोड़ी कर रहे, जोड़ रहे थे। एगो एक्स स्क्वायर जोड़ एगो एक्स स्क्वायर, 2 गो एक्स स्क्वायर हई जेव कहते हो, इसको गुना किए तो इतने। अब इसको भी खींच के ही नहीं ला लेंगे, अब की बार इसको खींच के उधर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि माइनस का फंडा ही यहाँ नहीं है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस होता तो खींचते यहाँ। अब इसको बुला लेंगे। आइए भाई इधर, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बचा कौन सी? उन्हें 0 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 365 यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, अब जात में जात मिले, देखिए ध्यान से। 2x स्क्वायर जो कहते हो, चूंकि एक्स स्क्वायर का जात कोई है नहीं है इसमें। अच्छा, फिर इसके बाद में 2x प्लस 2x पे यहां उतारिए। ठीक है सर, इसको कहीं नहीं लिखे, क्योंकि आप जानते हो कि द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, इसीलिए पहले इसको हम यहाँ लिखे। अब इसको उसके साथ क्रिया करेंगे। 365 माइनस में है, एक प्लस में है, दोनों एक जाति का है, तो चूंकि माइनस वाला ज्यादा है तो चिन्ह लगेगा माइनस का। 365 में से 1 घट गया तो 300 कितना होगा बताइए? 64 होगा, बराबर में 0। माइनस वाला ज्यादा है तो चिन्ह लगेगा माइनस का। अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड बनाएंगे? नहीं, अभी नहीं बनाएंगे, अभी कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो छोटा हो जाएगा, आज जब छोटा हो जाएगा तो जल्दी इसको से मार देंगे। देखिए 2 के पहाड़े में 2 है, ये भी तो है, तो 2 को कॉमन कर लीजिए। 2 बाहर आ गया, भीतर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। 2 तो बाहर आ चुका है, क्या बचा? एक्स बचा, माइनस अब 2 1 कम 2 1 कम 2, 1 बचा गया 6 पर 16, तो 2 8 16 आ 2 दूनी 4, बात खत्म हो गई है ना। अब हाई 2 आपका यहाँ गुना में है तो बराबर के ओने कौंची में हो जाएगा? भागा में। तो जब 2 को लेकर 0 में भागा कीजिएगा तो आपका खत्म हो गया 2, क्या बचा? 0। तो बच कौंची गया? एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिर वही काम करेंगे, फिर वही कहानी को दोहराएंगे। पीछे वाले को एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसमें गुना करिए, तो 182 को 1 में गुना कीजिए, क्या मिलेगा? 182। अभी अभी आपको 182 के गुणनखंड बताए थे। तो चलिए 2 9 18, 2 1 कम 2 और 7 से कटेगा तो 13 7 91 और 13 1 कम 13। तो क्या करना है हमको? 2 घर में रखना है ना इनको। 3 मेहमान आ गए भाई, तो आगे तो भगा थोड़ी देंगे, 2 एगो घर में रखेंगे, एगो में ठूस देंगे, एगो में छोड़ देंगे, जितना रखना होगा रखेंगे, दोनों में ही रखेंगे। तो 2 7 14, इसमें 14 को घुसा दिए, इसमें 13 को घुसा दिए, 13 को रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहां क्या दिया है? घटाने पर एगो आना चाहिए, एगो एक्स। तो 14 में से 13 घटेगा तो क्या बचेगा? एगो आएगा ना, तो यहां पर हम 14 रख देंगे। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस से तो टेंशन ही नहीं है कोस्ट फोर्स देने होने का, तो इसके जगह पर लिखा आएगा 14x। 14x यहाँ माइनस है, डालिए। फिर इस 13 को लिखिए, 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप क्या करेंगे? इसमें कॉमन और इसमें कॉमन लेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। आइए अब हम क्या करेंगे कि यहां जो हमने 3 पद का 4 पद बनाया था, इस 4 पद में देखिए क्या करते हैं, इसमें से कॉमन कीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या मैच कर रहा है? x मिल रहा है ना, तो x को हम बाहर कर देंगे। तो जैसे ही x हमारा बाहर आएगा तो भीतर क्या बचेगा? 2 में से एगो निकल गया तो एगो बचा,
उसके बाद में प्लस डाल देंगे, चूंकि x हम बाहर निकाल चुके, बचा हुआ कौन चीज यहाँ पर 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको करना क्या है, इसी को उठा करके यहाँ रखेंगे x + 14, ठीक है। इसी को उठा के, चूंकि जो यहाँ आता है वही यहाँ पर निश्चित रूप से आना है, तो इसको उठा के धर दिए। अब सोचिए कि हम इस x में किस चीज से गुना करें कि -13x आ जाए, तो सीधी सी बात है -13 से गुना करेंगे। तो -13 से गुना कीजिए, -13x, देखिए -13x, अब माइनस अब प्लस, -13 से 14 में गुना कीजिए, 182 आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें से आप बराबर में 0, अब इन दोनों में से कॉमन और फिर इन दोनों में से कॉमन आप निकालेंगे, क्या मिलेगा बताइए, x + 14, ठीक है, x + 14 और दूसरा आपका हुआ हाई x जो यहाँ पर है, और -13 = क्या हुआ 0। अब हम इसमें से x का मान निकालेंगे, तो x + 14 = 0 या x - 13 = 0, चूंकि ये 0 दोनों के लिए है ना, तो दोनों के बराबर में हो गया। x का वैल्यू पता कीजिए, x = 14 प्लस में है, कौन सी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, या -14 हो गया, या यहाँ पर आइए x बराबर क्या होगा 13 होगा। अब यहाँ बात किया गया है धनात्मक पूर्णांक संख्या की, तो -14 तो हमारा संख्या हो ही नहीं सकता क्योंकि ऋणात्मक में आया, तो क्या लिखेंगे हम, धनात्मक 13। तो यहाँ अब आप नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः पहली धनात्मक क्रमागत लिखिएगा, पहली क्रमागत धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक = क्या होगा 13, क्या हुआ 13। नीचे लिखेंगे इसलिए दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरी के लिए देखिए क्या है, x + 1 है, तो 13 में क्या करेंगे आप, 13 + 1 कितना हो जाएगा 14, क्योंकि x का मान हो गया 13, अब +1 कितना हुआ 14। तो आप देख सकते हैं कि पहली आपकी 13 और दूसरी आपकी क्या आ गई 14। इस तरह के दोनों आपके धनात्मक भी हैं और क्रमागत भी हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के। हालांकि आप क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।